नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम यूपी जेई को टारगेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप डेली क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपसे कि द रिवेट इन टेंशन विथ काउंटर शक हैड द टेंसाइल वैल्यू शैल बी। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है रिविट अगर हमारा जो टेंशन में यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में बताना है हमारा जो टेंसाइल वैल्यू है कितना रिड्यूस हो जाता है। फिर डायरेक्ट याद रखेंगे जो है, ठीक है, 33.3% क्या होता है हमारा वैल्यू जो रिड्यूस हो जाता है कब, जब हमारा रिविट जो है टेंशन की कंडीशन में लगा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है क्या कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द मेंबर इज गिवन बाय। तो आपको बताना स्ट्रेन एनर्जी जो होता है हमारा कितना स्टोर होता है, वो याद रखेंगे 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, ठीक, कोरोजन इन द कंक्रीट सीवर इज केज बाय। कर रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट में जो कोरोजन आता है सीवर में किसकी वजह से, डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन या सेफ्टी कंडीशन। फिर याद रखेंगे जो हमारा कोरिजन आता है किसमें, सीवर की कंडीशन वो आता है सेफ्टी कंडीशन के केस में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे द फैक्ट से फैक्टर फॉर द से फैक्टर ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल फॉर बेंडिंग अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द बेस ऑफ। क्या किस कंडीशन में पूछा है आपसे, शेप फैक्टर पूछ रहा है किसका, ट्रायंगल का पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। फिर ये 1.5 जो होता है वो रेक्टेंगल का होता है, 1.7 जो होता है वो सर्कल का होता है, फिर 2 होता है डायमंड का होता है, और 2.34 जो होता है वो ट्रायंगल का होता है। ये याद रखेंगे सारे का फेक सेप्टर। फेक सेप्टर इक्वल टू कहते होता है क्या यहाँ पे, ठीक है, होता है हमारा प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस। ठीक, ये होता है हमारा क्या सेफ फैक्टर का रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे बेटिन प्रोवाइड फॉर द कंप्रेशन मेंबर सेल बी डिजाइन टू कैरी ए ट्रांसवर्स शेयर इक्वल टू। फ्रेंड्स, अगर आप बेटिन प्रोवाइड किए, बेटिन लेसिन का मतलब क्या हुआ, ये हमारा लेसिन हो गया। बेटिन का मतलब क्या हुआ, अगर आप दो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे प्लेट लगा देंगे तो इसे हम बेटिन बोलते हैं, दो कॉलम को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे। ठीक, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है बेटिन के केस में हमारा जो शेयर जो है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा बेटिन है, ठीक है, वो जो टोटल लोड आ रहा था यहाँ से उसका 2.5% क्या करेगा, वो लोड सहन करेगा, यानी कि 2.5%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, द पाइप विच विच इज यूज टू कैरी द थिक डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटेड लाइक बाथरूम किचन इट इज कॉल्ड। इस कंडीशन में बताना है कि वह पाइप का नाम बताना है आपसे जो रूम, ठीक, किचन बाथरूम से ठीक निकलता हुआ जो पानी निकालेगा उस पाइप को हम क्या बोलेंगे। जो हमारा पाइप जो है, ठीक, बाथरूम किचन इस सब से पानी को बाहर निकालना है। फिर याद रखेंगे उस पाइप को हम वेस्ट पाइप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेंट पाइप किसे बोलते हैं, ये जो फ्यूल गैस होते हैं, फाल गैस होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए हम वेंट पाइप का यूज करते हैं। एंटी साइफन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये है क्या होता है गैस को जो है, ठीक है, अंदर नहीं आने देता। आपने देखा होगा ऐसे कुछ पढ़ा होगा एंटी साइफन। ठीक, पी ट्रैप जिसे ट्रैप बोलते हैं वही एंटी साइफन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है पिच ऑफ द टेकिंग रिवेट विल अबाउट सॉरी when double angle connected back to back and acting the tension member should not be more than। इस कंडीशन में बताना है पिच का वैल्यू कितना होगा जब हम, ठीक है, टैकिंग रिवेट किए हुए हैं वो भी डबल एंगल से, वो भी टेंशन मेंबर में। तो टैकिंग रिवेट जो होता है, ठीक है, दो मेंबरों को आपस में ऐड करता है। यहाँ पे पूछ रहा है उस कंडीशन में पिच जो है कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर जो 600 होता है वो हमारा होता है कंप्रेशन के लिए, जब टैकिंग रिवेट लगा हुआ हो तो 1000 होता है, ठीक है, जब टेंशन मेंबर के लिए जब टैकिंग रिवेट लगा हुआ हो तो। फिर याद ये भी रखेंगे आप, ठीक है, 16T, ठीक, ये भी हमारा टेंशन के लिए 16T या 200 या 12T 200, ये कंप्रेशन के लिए, ये भी आपसे पूछा है, ठीक है। तो
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जिसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लग एंगल इज आर, लग एंगल जो मेरा होता है वो क्या होता है। तो लग एंगल जो होता है वो एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो क्या करता है, वो हमारा जोड़ता है, ठीक है। तो एक प्रकार क्या करता है, ये जोड़ने के काम करता है, यानी कि लेंथ जो हमारा उसको रिड्यूस करता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर अनइक्वल एंगल होगा, इंक्रीज शियर लेग, या आल अबव, या यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। बिल्कुल करेक्ट है। लग एंगल जो हमारा क्या करता है, वो हमारे लेंथ को रिड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है प्लास्टिक एनालिसिस के केस में आपको बताना है कि जो निम्न फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है ये कौन कौन सा करेक्ट है। अभी जस्ट बताए हैं, सर्कुलर का 1.7 होता है, रेक्टेंगुलर का 1.5 होता है, स्क्वायर का भी 1.5 होता है, लेकिन आई सेक्शन का 1.4 ना होकर कितना होता है, 1.14 होता है, ठीक है, 1.14 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। तो सीक्वेंस में देखेंगे कौन सही हो जाएगा, 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स ये इसमें आया हुआ क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है यहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर डिजाइन फॉर, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है, हम डिजाइन करते हैं किसके लिए, सीवेज ट्रीटमेंट हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसके लिए। तो याद रखेंगे फिर से, जो हम सीवेज ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम फ्लो ओनली के लिए कि मिनिमम फ्लो की एवरेज, कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्योंकि वो एवरेज फ्लो ओनली के लिए हम डिजाइन करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, द स्पेसिमेन ऑफ चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड बाई। तो हम बात करेंगे यहाँ पे चारपी टेस्ट हम किस बीम के लिए करते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए करते हैं। कैंटिलीवर के हम आइजोट करते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक। आइजोट टेस्ट हम जो करते हैं वो कैंटिलीवर के लिए करते हैं। चारपी इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं जो सिंपली सपोर्टेड के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, कर यहाँ पे लेइंग ऑफ सीवर, ठीक है, इज यूजली डन विद द हेल्प। हम जब सीवर बिछाते हैं तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि किसकी वजह से हम डन करते हैं सीवर को, थियोलाइट की मदद से, कंपास की मदद से, या साइड रेल एंड बोनी रॉड की मदद से, या प्लेन टेबल की मदद से। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सीवर को बिछाने का काम हम जो किसकी सहायता से करते हैं, तो साइड एंड बोनिंग रॉड की सहायता से हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक, कैन बी एस्टिमेट द प्रॉपर्टी। जो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट है, तो इम्पैक्ट टेस्ट हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, टफनेस टेस्ट के लिए किया जाता है यहाँ पे इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। हाँ, और उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ हमारा क्या है, क्रशिंग टेस्ट से करते हैं, ठीक। एकरी की का हमारी प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है, जो स्टैटिक लोड पे क्या होता है, टाइम पे डिपेंड करता है ये, ठीक, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है हम उसके लिए हम टफनेस टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कह रहा है यहाँ पे कि द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए पूछा डिटेंशन पीरियड कितना होता है। तो फ्रेंड याद रखेंगे डिटेंशन पीरियड पूछा है किसके लिए, वो भी, ठीक है, पॉन्ड के डिटेंशन पीरियड फॉर डिटेंशन पीरियड फॉर द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए जो डिटेंशन पीरियड होता है वो होता है कितना, 10 से 15 डे होता है, ठीक, ये याद रखेंगे। सेफ्टी टैंक का होता है 24 आवर्स, तो पता होगा हमको, लेकिन ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो होगा वो हमारा 15 दिन होगा, 10 से 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट एप्रोप्रिएट फेल्योर थ्योरी। तो इस कंडीशन में बताना आपको डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक, हमारा सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है। फिर अगर डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल के कंडीशन में हमारा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी होती है वो हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी आती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि स्ट्रेन के लिए कौन सी थ्योरी है, इसी निम्न ऑप्शनों से बताएंगे जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पाइप विद द स्टार इन द हाउस ड्रेनेज प्रिवर द वाटर सील। अभी जस्ट बताए हैं कि ऐसी पाइप जो हमारी क्या करे, ठीक है, ड्रेनेज में, ठीक है, रक्षा करती है किससे,
फालतू गैसों जो है दूसरे रिटर्न नहीं आने देती हैं, ऐसे पाइप हम क्या बोलेंगे, ठीक, वाटर सील में। तो वाटर सील का मतलब क्या होता है, पानी को रोकना। जैसे ऐसे देखा पी ट्रैप क्यू ट्रैप देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पानी क्या होता है, रुक जाता है, ये वाटर सील है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंटी साइफन पाइप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेंट पाइप जो है गैस को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। वेस्ट पाइप अभी बताएं कि बाथरूम किचन से जो वो पाइप निकाली जाती है उसे वेंट पाइप कहते हैं, ठीक। ये हमारी हो गई, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। वाटर सीट पाइप की बात करेगा, यहाँ पर ट्रेप की बात कर रहा है, और ट्रेप हमारा जो है, ठीक, एंटी साइफन पाइप होता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या, कह मैक्सिमम इफिशियंसी या बीओडी रिमूवल। तो मैक्सिमम इफिशियंसी पूछा है, बीओडी का हम रिमूव करते हैं किसके द्वारा, ठीक, किसके द्वारा अचीव करते हैं। तो फिर याद रखेंगे ऑक्सीडेशन जो डिच है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। चलिए फिर इसके आंसर बताएंगे। द इफ़ द सीवेज कंटेन ग्रीस एंड फैक्ट्री ऑयल, तो उस कंडीशन में किसे हम रिमूव करते हैं, तो अगर हमारे सीवर में जो ग्रीस, ठीक है, और ऑयल मिल रहे हैं तो इसको हम रिमूव करते हैं किसकी सहायता से, तो स्कीमिंग टैग लगा के करते हैं यहाँ पे, क्या, इसको रिमूव करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, सेटलिंग होता है पार्टिकल जो नीचे सेटल कर जाते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा सेटल। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द रिवर बेन टू एलुवियल सॉइल इज करेक्टराइज्ड बाई। तो अगर हमारे रिवर में जो एलुवियल सॉइल मिल रहे हैं तो उसका पूछ रहा है कैसे करेक्टर होता है, ये बताना है आपको। वो स्कोरिंग या कंग या सिल्टिंग या स्कोरिंग ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ सिल्टिंग, क्या होगा, स्कोरिंग ऑन द कनकेव साइड ऑफ सिल्टिंग। फ्रेंड्स जो हमारा सिवर है अगर एलुवियल साल उसमें मिल रहे हैं तो उसका क्या करेगा, वो हम उसका स्कोरिंग करेगा, छड़र करेगा, ठीक है, किस साइड का, ठीक, कनकेव साइड का। याद रखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कनकेव साइड का क्या करता है, उसका इरोजन करता है, सिल्टिंग करता है। और सिल्टिंग जो करेगा हमेशा कन्वेक्स साइड का करेगा, ठीक है। स्कोरिंग हमेशा कॉनकेव साइड का करेगा और सिल्टिंग हमेशा कॉन्वेक्स साइड का करेगा, ठीक, याद रखेंगे इसको। इसको आंसर बताएंगे यहाँ पे, फाइंड द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक। आपको यम का वैल्यू पूछ रहा है, यम इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यम इक्वल टू क्या होगा, यम इक्वल टू क्या होता है, ए बाई पी होता है एरिया वेटेड पैरामीटर। और यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल चैनल दिया है, बॉटम भी दिया है इतना 50 सेंटीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल चैनल है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बोला डेप्थ कितना दिया है, डेप्थ दिया है 25। तो निकाल लेंगे, एरिया निकल जाएगा क्या, 50 × 25, ठीक, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। पी वेटेड पैरामीटर क्या है, जितना पानी से भीगा हुआ है, यही वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन भीगा हुआ, ये वाला और ये वाला। तो क्या हो जाएगा मेरा B+2D, ठीक। बी कितना दिया है 50 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना दिया है 25। जब इसको सॉल्व करें तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कह रहा है मिनिमम कवर, ठीक, क्या पूछा है, मिनिमम कवर, ठीक। मिनिमम कवर पूछा है आपसे कितना होगा जब हमारा स्लैब बीम कॉलम हो। तो स्लैब के लिए कितना होता है 20, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40। देखेंगे किस ऑप्शन में है, 20, 25, 40। और फुटिंग के लिए क्या हो जाएगा, फुटिंग के लिए हो जाएगा मेरा 50। तो बताएंगे किस में है, 20, 25, ठीक, 40 और 50। 20, 25, देखिए फिर कभी कभी भी जो हमारा फुटिंग होता है इसके 75 होता है जब ऑर्गेनिक सॉइल होता है, तो इस कंडीशन में हमारा यही करेक्ट आंसर होगा, इसी की नियरेस्ट है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खरीफ फसल पूछ रहा है यहाँ पे, आल्सो कॉल्ड, खरीफ फसल को हम, ठीक है, समर फसल भी बोलते हैं क्योंकि गर्मियों में बोया जाता है। विंटर को हम रबी क्रॉप बोलते हैं, याद रखेंगे ये भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला क्या, अकॉर्डिंग टू कोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक, एज द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए हमारा जो है, ठीक है, ग्रेडियंट जो होता है वो कितना होगा डाउन स्ट्रीम में, तो फिर याद रखेंगे इन्फिनिटी होता है। क्योंकि डी का वैल्यू जो होता है जीरो आ जाएगा, जब डी का वैल्यू जीरो आएगा फार्मूला जब जीरो से वो किसी नंबर में भाग करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलेंगे इसका आंसर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा है द थिकनेस ऑफ स्लैब बीम मस्ट बी मेजर नियरेस्ट। थिकनेस बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। बीम की स्लैब की नियरेस्ट कितना मेजर करते हैं, तो 0.05 मीटर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन को बताएंगे एक्सेज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक, ठीक है, डीले। तो बताया यहाँ पे किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ब्रिक जो है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, डेके हो जाएगा। तो वो मैग्नीशिया की मात्रा ऐसी है, ठीक है, मैग्नीशिया हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रिक जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेके हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ठीक है, लाइम आप जानते हैं एक गाला का काम करता है, ठीक, एल्यूमिनियम प्लास्टिक का काम करता है, सिलिका स्ट्रेंथ का काम करता है। तो ई हो गया इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आज के सेशन इसी पर रोकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।